ऑलरेडी जैसे जैसे ये सरकारें चेंज हुई है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में या यूपी में, तो यहाँ पर मसीहों के ऊपर बड़ी मुश्किल आ गई है। मसीहों को रोका जा रहा है, क्रिश्चियनिटी को रोकने की, प्रचारकों को कैद किया जा रहा है, उन्हें जेल में डाल दिया जा रहा है। तो ये सब कुछ को देखकर जब मैं 2024 के इलेक्शंस के बारे में सोचने लगा कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर आएगा, कौन देश के ऊपर रूल करने वाला होगा, कौन देश को चलाएगा, अगर ये सरकार आएगी तो हम मसीहों के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है, आने वाले दिनों में मसीहों के लिए मुश्किल होने वाली है। इन सब चीज़ों की जब मैं टेंशन लेने लगा, चिंता करने लगा, सोचने लगा इन चीज़ों के बारे में, तो परमेश्वर ने मुझे ये वर्ड दिया, परमेश्वर ने मुझसे बात करी और परमेश्वर ने मुझसे कहा, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले तो नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आप सबको मुबारक हो। विश यू आर ऑल वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। ओके, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जैसे कि हम नए दिन की, एक नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ प्रभु के वचनों में से बताना चाहता हूं, और उसके बाद परमेश्वर ने जो मुझे प्रोफेटिक वर्ड्स दिए हैं वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूं। और ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, वरन ये आप सबके लिए परमेश्वर ने मुझे ये प्रोफेटिक वर्ड्स दिए हैं। तो प्लीज बहुत ही ध्यान से सुनना और एंड तक वीडियो को जरूर देखना। नाउ, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर आप एक मसीही हैं तो आप जानते हैं, अगर आप हमारे वीडियोस को देखते हैं रेगुलरली, तो आपको पता ही होगा कि हमारा जोर यही है, हमारा एम्फेसिस यही है कि मसीही लोगों को बिब्लिकली लिटरेट करना, यानी उन्हें एजुकेट करना बाइबल के प्रति। नाउ, अगर आप बाइबल को प्यार करने वाले हैं, परमेश्वर से प्यार करने वाले हैं, अगर आप एक विश्वास में मसीही हैं, चाहे आप नए हैं या पुराने हैं, मैं आपसे ऑनेस्टली पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अभी तक पूरी बाइबल को कंप्लीट कर लिया है? पूरी बाइबल को अब तक आपने पढ़ लिया, चाहे 1 साल में या 2 साल में या अब तक जितना भी टाइम से आप विश्वास में हैं, मसीह में हैं, क्या आपने पूरे खुदा के वचनों को यानी पवित्र बाइबल को पढ़ लिया है? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये एक बहुत 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 ज्यादा दुख की बात है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का मैसेज है, ये परमेश्वर की आवाज है जो हमारे और आपके साथ बात करना चाहती है। अगर हम कहते हैं कि हम खुदा से प्यार करते हैं, उससे मोहब्बत रखते हैं, लेकिन उसने जो हमें मैसेज भेजा है, जो टेक्स्ट किया है, अगर हम उससे खोलकर पढ़ते नहीं हैं, तो सोचकर देखें कि परमेश्वर को कैसा लगता होगा। जिस इंसान से हम प्यार करते हैं, जो हमारा चाहने वाला है, अगर उसका मैसेज हमें व्हाट्सएप पर आता है या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आता है, तो हम तुरंत उन्हें खोलकर चेक करते हैं, हम पढ़ते हैं। या अगर सपोज हम किसी से प्यार करते हैं और हम किसी को मैसेज भेजते हैं, चाहे हमारे माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, किसी को भी, और वो आगे से मैसेज को रीड ही नहीं करता है, मैसेज पता ही नहीं चल रहा है कि उसने अभी तक देखा भी है या नहीं देखा है, तो हमें कितना दुख लगेगा कि हमने कितनी मोहब्बत से, कितने प्यार से उन्हें मैसेज भेजा, क्योंकि वो पढ़ेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक मैसेज को सुना ही नहीं, मैसेज को देखा ही नहीं, मैसेज को पढ़ा ही नहीं। तो सोच कर देखें कि परमेश्वर को कितना दुख लगता होगा जब हम जो ये दावा करते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करने वाले हैं, उसके बेटे, उसकी बेटियां हैं, लेकिन हम उसके इस मैसेज को खोलना ही पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर को कितना दुख लगता होगा। दूसरी बात ये है कि ये वचन जरूरी क्यों है, वचन को पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, जो आज जिस हालातों में, जिस वक्त में, जिस जनरेशन में हम रह रहे हैं, जो गुमराही का लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पर। और अंतिम समय की बात करते हुए मैं कई बार कह चुका हूं कि प्रभु यीशु ने गुमराही के विषय में ही सावधान रहने के लिए सबसे पहले कहा था, और 4 बार ये बात कही थी जब हम मत्ती अध्याय 24 में पढ़ते हैं। तो अगर हम उस गुमराही से बचना चाहते हैं, अगर हम फेक करेंसी से बचना चाहते हैं जो कि फैल रही है क्रिश्चियनिटी में, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों के द्वारा, तो अगर हम इस फेक करेंसी से, फेक सुसमाचार से, फेक पास्टरों से, प्रचारकों से, नबियों से, प्रॉफिट से बचना चाहते हैं, तो हमें असली की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और वो असली, ओरिजिनल, रियल जो नोट है, करेंसी है, वो है खुदा का वचन, परमेश्वर का कलाम। लेकिन अगर हम इसे जानते ही नहीं है, अगर हम सिद्धांतों से वाकिफ ही नहीं है, बाइबल की पूरी शिक्षा को नहीं जानते हैं, बाइबल के हर एक वचन के कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते हैं, तो फिर कोई भी आकर हमें कोई भी नोट दे देगा, कुछ भी चिपका देगा, तो हम उसे आसानी से स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि हम ग्राउंडेड नहीं है, वचनों के ऊपर पूरी तरह से स्टैंड नहीं हुए हैं, खड़े नहीं हुए हैं। ये कारण है कि बाइबल को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि बाइबल अपने आप में एक ताकत है, एक सामर्थ्य है, हम सुपर नेचुरली चेंज हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे लिए है, और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। और फिर जब हम उन वचनों को लेते हैं अपनी जिंदगी में, तो फिर पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। यस, पवित्र आत्मा।
और वो हमें ये वर्ड याद दिलाता है, इन वचनों की याद दिलाता है, और हम इन वचनों के अकॉर्डिंग फिर चलना शुरू करते हैं, चीज़ों को परखना शुरू करते हैं, और परमेश्वर के प्यार को, अनुभव को, उसकी बातों को हम समझना शुरू करेंगे और उसके वचनों के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। ये कारण है कि परमेश्वर के वचनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पिछले सालों में, 1 साल में, 2 साल में अभी तक बाइबल को कंप्लीट नहीं किया है, तो लेट मी गिव यू अ चैलेंज दिस ईयर। इस साल में मैं आपको ये चुनौती चैलेंज देता हूं कि प्लीज प्लीज भाइयों, कुछ भी हो जाए, ये निर्णय जरूर लें कि कुछ भी हो, बाइबल को मुझे इस साल कंप्लीट करना है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो आप कोशिश करें कि आप इसे 2 महीने में या 6 महीने में कंप्लीट कर दें। लेकिन अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, आपके पास सारा टाइम नहीं होता है, कोशिश करें कि हर रोज आपको बाइबल को खोलना है और बाइबल को शुरुआत से पढ़ना है। शुरुआत से मतलब ये नहीं कि जहां से खोला वहीं से पढ़ना शुरू कर दिया। एक किताब को लो, चाहे नए नियम को पढ़ना शुरू कर रहे हो, चले ठीक है, मत्ती की किताब से पढ़ना शुरू कर दो, मैथ्यू से पढ़ना शुरू करो, पूरे नए नियम की स्टडी करो अच्छे से। अगर आप पूरी बाइबल को पढ़ना चाहते हैं, चलो ठीक है, पूरी पुरानी वाचा जो है, उत्पत्ति की किताब, वहां से पढ़ना शुरू कर दो। पूरी बाइबल को एक बार जरूर से कंप्लीट करो। ऑलराइट, नाउ ये थी बाइबल के रिलेटेड कुछ बहुत ही जरूरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब जिस चीज के आप सब लोग इंतजार में है कि वाह क्या है वो प्रोफेटिक वर्ड जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, प्लीज हमें भी बताओ। ध्यान से सुने, ये बहुत ही पावरफुल, लाइफ चेंजिंग खुदा के वर्ड हैं जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। देखिए, बहुत सारे झूठे नबी जो कि उठकर प्रोफेसाई करते हैं कि ये 2024 आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग का कारण बनने वाला है, ये होगा आपके साथ, वो होगा, आपको मनी मिरेकल मिलेंगे, ये वो सब कुछ। और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं साल में, तो हम जानते हैं कि उनके जो प्रोफेसी की थी, उन्होंने जो भविष्यवाणियां करी थी, वो फेक थी, पूरी नहीं हुई, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग भविष्यवाणियां थी। हम उसके विषय में श्योर नहीं रहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे वर्ड दिए हैं, जो मैं प्रोफेसाई करने वाला हूं आज परमेश्वर के वचनों को लेकर, ये 100% गारंटी है कि ये सच्ची है, कंप्लीट है, ये पूरी होनी ही है आपकी जिंदगी में। यस, ओके। तो क्या है, सबसे पहले जब मैं देख रहा था कि हमारी जनरेशन में, हमारी पीढ़ी में, ना सिर्फ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री में, वरन हमारे खुद के देश में यानी एशियन कंट्रीज में भी, इंडिया, नेपाल या कहीं भी लगा लो, इन सब देशों में भी जब हम देखते हैं कि बुराई बढ़ रही है, बुराई का जो स्तर है हाई लेवल पर ऊंचा आ रहा है, वो चाहे किसी भी तरीके से हो, किसी भी जरिया से हो। जब हम बात करते हैं LGBTQ की, तो ये जो Q है उसके आगे प्लस लिखा होता है, मतलब अभी और भी जेंडर्स आने हैं। तो यस, यहाँ पर तो अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। जब मैं कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट चेक कर रहा था वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में, तो वहां पर ऑलरेडी 1-2 और नए जेंडर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं। कहने का मतलब कि बुराई बढ़ रही है। जो लड़का है वो कहता है कि नहीं, मैं अपने आप को लड़की मानता हूँ। जो लड़की है वो कहती है नहीं, मैं अपने आप को लड़की मानती हूँ। एक लड़की उठकर खड़ी होती है, वो कहती है नहीं, मैं अपने आप को कैट, एक बिल्ली मानती हूँ। एक इंसान इधर से खड़ा होता है, वो कहता है नहीं, मुझे लगता है कि मैं कुत्ता हूँ, मैं डॉग हूँ। और वो अपनी सर्जरीज करवाकर लाखों रुपया लगाकर अपने आप को कुत्ते के रूप में तब्दील कर देता है। तो ये जनरेशन है, ये पीढ़ी है जिसमें हम रह रहे हैं। और हमारे इंडिया में भी ये जो LGBTQ का सिस्टम है, ये काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी को ले रहा है, क्योंकि मूवीज के थ्रू, गानों के थ्रू, अलग अलग एजेंडा के थ्रू इसे प्रमोट किया जा रहा है, इसे फैलाया जा रहा है, जिसके कारण लोग नॉर्मलाइज हो रहे हैं। इस चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है। तो जब मैं सारी इन चीजों को देखता हूँ, बुराई को देखता हूँ, और भी तरह की बुराई, ये तो मैं बस एक जो एरिया उसकी बात कर रहा हूँ, बहुत सारी और भी चीजें हैं। नंगापन, इमोरैलिटी, पोर्नोग्राफी, अपने आप को अधनंगा करके मीडिया के सामने लेकर आकर अपने आप में पॉपुलैरिटी को हासिल करना, मशहूर होना, ये सारी चीजें जब मैं देखता हूँ, तो परमेश्वर ने मुझसे बात करी। परमेश्वर ने मुझसे डेफिनेटली बात करी। और पता मुझसे क्या कहा? जब मैंने पढ़ा प्रोवर्ब्स उसके 21 अध्याय, उसके वचन 2 को जब मैंने पढ़ा, तो परमेश्वर ने मुझसे बात करी और मुझसे कहा कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है। मनुष्य का जो सारा चाल चलन है अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है। ओके, उसे लगता है कि नहीं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करूँगा तो अच्छा है, मैं अपने आप को कैसे भी रखूँ, कैसे भी कपड़े पहनूँ, मैं अपने आप में कुछ भी ना पहनूँ, कैसा भी जिंदगी गुजारूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वचन कह रहे हैं, प्रभु ने मुझसे बात करी और कहा कि नहीं, इंसान को लगता है कि अपनी दृष्टि में वो सही है, लेकिन फिर प्रभु ने कहा परंतु यहोवा मन को जांचता है। प्रभु उनके विचारों को जानता है, प्रभु उनकी इंटेंशंस को जानता है और वो उन्हें जज करेगा।
फिर परमेश्वर ने मुझसे बात करी। जब मैंने पढ़ा उत्पत्ति उसके अध्याय 5 को, उसके अध्याय 6 और वचन 5 को जब मैंने पढ़ा तो परमेश्वर ने मुझसे बात करी और परमेश्वर ने कहा कि देख, मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। मैंने देखा कि यस, बिल्कुल बढ़ गई है। और फिर परमेश्वर ने कहा कि उनके मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और फिर परमेश्वर ने मुझे बताया कि वो जो रोमियो अध्याय 1 की भविष्यवाणी है कि ये सब कुछ होगा अंतिम दिनों में, LGBTQ, लड़का लड़की में बदलना, लड़की का जो लड़के में बदल जाना, ये वो सब कुछ, ये ऐसे सारे पखंड ये होने ही हैं और ये उन वचनों का पूरा होना है। यहाँ पर रोमियो अध्याय 1 पूरा हो रहा है और ये जरूरी है पूरा होना। परमेश्वर ने मुझसे बात करी और फिर मैंने सोचा कि यस, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक से उठ खड़ी हुई है, ये वचनों की बातें हैं जिनका पूरा होना जरूरी है। परमेश्वर ने मुझसे बात करी। इसके बाद दूसरा जो परमेश्वर ने मेरे साथ बात करी वो इस विषय को लेकर थी कि बहुत सारे भाई बहनों के भी मैसेजेस आ रहे थे, कई लोगों से मेरी बात भी हो रही थी और मैं भी ये सोच रहा था कि जब ये सरकारें बदल रही है 2024 में, अब आपको पता है कि इलेक्शंस हैं, तो इन चीज़ों को देखते हुए कई लोग कह रहे थे कि अगर ये सरकार आती है तो मसीहों के लिए मुश्किल हो जाएगी। ऑलरेडी जैसे ये सरकारें चेंज हुई है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, MP में या UP में, तो यहाँ पर मसीहों के ऊपर बड़ी मुश्किल आ गई है। मसीहों को रोका जा रहा है, क्रिश्चियनिटी को रोकने की, प्रचारकों को कैद किया जा रहा है, उन्हें जेल में डाल दिया जा रहा है। तो ये सब कुछ को देखकर जब मैं 2024 के इलेक्शंस के बारे में सोचने लगा कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर आएगा, कौन देश के ऊपर रूल करने वाला होगा, कौन देश को चलाएगा, अगर ये सरकार आएगी तो हम मसीहों के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है, आने वाले दिनों में मसीहों के लिए मुश्किल होने वाली है। इन सब चीज़ों की जब मैं टेंशन लेने लगा, चिंता करने लगा, सोचने लगा इन चीज़ों के बारे में, तो परमेश्वर ने मुझे ये वर्ड दिया, परमेश्वर ने मुझसे बात करी और परमेश्वर ने मुझसे कहा। जब मैंने इसी अध्याय यानी नीति वचन अध्याय 21 को पढ़ा तो उसके वचन 1 में प्रभु ने मुझसे ये बात करी कि सुन, ध्यान से सुन मेरी बात को, कि राजा का जो मन है वो नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में है। जो राजा का, प्रधानमंत्री का, प्रेसिडेंट का जो मन है वो लिखा है कि नालियों के समान, नालियों के जल के समान परमेश्वर के हाथ में है, उसके हाथ में है। वाई आर यू वरीड? और जिधर वह चाहता है उधर उसको मोड़ देता है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजा धीराज, ये सब कुछ परमेश्वर ही खड़ा करने वाले हैं। जब मैंने दानियेल की किताब में से देखा तो मुझे समझ आया कि यस, ये बात बिल्कुल सही है। परमेश्वर जिधर को चाहता है उधर को उन्हें मोड़ देता है। ये सब कुछ खुदा के ऑलरेडी कंट्रोल में है, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। फिर जब मैंने देखा कि ये जो टेंशन्स है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है मसीहों के ऊपर, एंटी क्राइस्ट के आने की जो निशानियां हैं वो मैं देख रहा हूँ कि पूरी हो रही है हर जगह। मतलब इंडिया के अंदर ही बहुत सारी जगहों में एंटी क्रिश्चियन लॉ जो है, कानून है, वो पास किए गए हैं मसीहत को रोकने के लिए भी, ना सिर्फ इंडिया में वरन इंडिया के बाहर भी। यहाँ तक कि जो वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, वहाँ पर भी मसीहों को रोकने के लिए अलग अलग हथियार शैतान यूज कर रहा है। तो जब मैं ये सारी चीजें देखने लगा कि मसीहों को तो रोक दिया जाएगा, मसीहों को कंट्रोल किया जाएगा, मसीहों को मारा जाएगा, तो क्या होगा मसीहों का? मसीह लोग क्या करेंगे? फिर परमेश्वर ने मेरे साथ बात करी प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 से कि हे सुन, यू नीड टू लुक ओवर देयर। प्रकाशित वाक्य 4 की तरफ देखो, जिसकी तुमने स्टडी करी थी प्रकाशित वाक्य की स्टडी में। तो वहां पर आपने देखा था कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है, परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, वो रूल करता है, वो रूल करता है, वो हुकूमत करता है, वो सब कुछ जानता है, देखता है, कंट्रोल करता है। ही इज अ सॉवरेन गॉड। यू डोंट हैव टू वरी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 2024 बुरा होने वाला है मसीहों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, पास्टर्स के लिए, मिशनरीज के लिए। नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। खुदा कंट्रोल में है, वो देखता है और वो तुम्हारी चिंता करता है। सब कुछ उसके कंट्रोल में है। ही इज अ सॉवरेन गॉड। और अगर तुम उसके ऊपर विश्वास करते हो तो तुम ये भी विश्वास करना पड़ेगा कि वो सॉवरेन खुदा है। सॉवरेन मतलब जो सब कुछ को देखने वाला, जानने वाला, कंट्रोल करने वाला है। तो मुझे ये परमेश्वर के वर्ड्स को सुनकर, परमेश्वर के वर्ड्स को लेकर बड़ी तसल्ली मिली। और ये वचन आपके लिए भी है कि चिंता मत करें, कौन आएगा, क्या करेगा, क्या होगा। नहीं, गॉड इज अ सॉवरेन गॉड। फिर जब मैंने गलातियों अध्याय 4 और उसके वचन 4 और 6 तक को पढ़ा, प्रभु ने मुझे ये प्रोफेटिक वर्ड दिए, बहुत ही पावरफुल वर्ड, बहुत ही पावरफुल, जिसकी मुझे और आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ज्यादा जरूरी जो हमारे लिए वचन है। प्रभु के ने मेरे साथ बात करते हुए कहा, हे लुक हियर, तुम मोल लिए गए हो, यू हैव बीन परचेज्ड। तुम्हें जो गुलामी की मार्केट थी, बुराई की मार्केट थी, जहां पर तुम्हें बंधा गया था, गुलाम रखा गया था, तो वहां से खरीद लिए गए हो। प्रभु ने मोल देकर, अपना लहू देकर तुम्हें खरीद लिया है, मोल ले लिया, अपने बना लिया है। ना सिर्फ तुम मोल लिए गए हो,
वरन प्रभु ने तुम्हें अपने लेपालक होने का पद भी दिया है। तुम्हें खुदा ने उसके लेपालक बेटे और बेटियां होने का पद दिया है, अपने बेटे और बेटियां बनाया है। ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी तसल्ली की बात थी, और ये आपके लिए भी होनी चाहिए कि आप मोल लिए गए हैं, आप प्रभु के बेटे और बेटियां बन गए हैं। फिर पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5:17 में से प्रभु ने मेरे साथ बात करी और मुझे ये वर्ड दिया कि प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर प्रार्थना करते रहें। कि लगातार इस साल में तुम्हें प्रार्थना, बहुत ज्यादा प्रार्थना का जो लेवल है उसे बढ़ाना पड़ेगा। वचन की रीडिंग यस ओके ये जरूरी है, लेकिन एक इसका दूसरा पंख भी है, और वो पंख है प्रार्थना। प्रार्थना को भी तुम्हें तेज करना पड़ेगा, प्रार्थना बढ़ानी पड़ेगी, प्रार्थना में तुम्हें और ग्रो करना पड़ेगा इन अंतिम समयों का, इस साल 2024 का सामना करने के लिए। प्रे विदाउट सीजिंग, लगातार प्रार्थना करते रहे, और ये मैसेज प्रभु का आपके लिए भी है, लगातार प्रार्थना में बने रहे। फिर प्रभु ने मुझसे बात करी इफिसियों अध्याय 5 और उसके वचन 25 में के, उसमें उसके वचन 25 में से कि हे यू नीड टू लव योर वाइफ एज क्राइस्ट हैज लव्ड द चर्च, कि अपनी पत्नी से वैसे ही प्रेम कर जैसे मसीह ने कलीसिया से प्यार किया है। मुझे प्रभु ने यह कहा कि तुम्हें अपनी पत्नी ज्योति से प्यार करना है, वैसे ही जैसे प्रभु यीशु ने कलीसिया से प्यार किया है। और ये वर्ड मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए भी प्रभु का वर्ड है, प्रभु की प्रोफेसाई है कि तुम्हें अपनी पत्नी से इस साल बहुत ज्यादा प्यार करना है, वैसे ही जैसे मसीह यीशु कलीसिया से करता है। फिर प्रभु ने मुझसे बात करी, जब मैंने ये गलत शिक्षाओं को देखा, गलत झूठ पखंड कलीसिया में बढ़ते हुए देखे, तो प्रभु ने मुझसे ये बात करी, स्पेशली मुझे कहा तीतस अध्याय 1 और उसके वचन 9 से कि टीच द साउंड डॉक्ट्रिन्स, कि सही सिद्धांतों का, खरी शिक्षा का प्रचार कर, खरी शिक्षा का प्रचार कर। टीच द साउंड डॉक्ट्रिन्स, तीतस अध्याय 1 वचन 9, कि सच्ची शिक्षा का प्रचार कर और झूठों का मुंह बंद कर। जो झूठ फैला रहे हैं, जो गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, उनका मुंह बंद कर। तुम्हें उन्हें रोकना है, उनकी झूठी शिक्षाओं का पर्दाफाश करना है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये मुझे परमेश्वर ने बोला, वचनों से बोला, प्रभु ने मुझसे बात करी है। यस, खुदा ने मेरे साथ बात करी है पर्सनली जब मैंने वचनों को पढ़ रहा था। तीतस अध्याय 1 और उसके वचन 9 से प्रभु ने मुझसे बोला कि खरी शिक्षा का प्रचार करना है, सच्ची शिक्षा का प्रचार करना है। किसी को बुरा लगे, ओके, नो प्रॉब्लम। कोई आपको छोड़कर चला जाता है, नो प्रॉब्लम। मुझे भी छोड़कर लोग चले गए थे, यस, जब प्रभु यीशु प्रचार कर रहे थे, जब यीशु खरी शिक्षा देना शुरू कर दिए थे, तो उसके चेले भी उसे छोड़कर चले गए थे। तो तुझे भी डरना नहीं है कि लोग कम हो जाएंगे, लोग सुनना बंद कर देंगे। नहीं 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 नहीं, तुझे खरी शिक्षा का प्रचार करना है इस नए साल में, और जो झूठे हैं उनका मुंह बंद करना है, उनकी झूठी शिक्षा को एक्सपोज करना है। ओके, फिर प्रभु ने मुझसे बात करी जब मैंने पढ़ा इब्रानियों अध्याय 10 और उसके वचन 25 में कि तुम्हें इस बात को कभी नहीं भूलना है, यू शुड नेवर लीव द फेलोशिप, कि जो लोकल चर्च है उसकी संगति को नहीं छोड़ना है। वो लोकल चर्च जहां पर साउंड सिद्धांतों का, सच्ची खरी शिक्षा का प्रचार होता है, उसके साथ बना रहना है। और वचन में ये भी उसने कहा कि जैसे जैसे तुम उस दिन को नजदीक आते, निकट आते देखते हो, तो ये और भी ज्यादा किया करो। तो जैसे जैसे ये अंतिम दिन करीब आ रहे हैं, प्रभु यीशु का आना करीब आ रहा है, हमारा उसके पास मिलना करीब आ रहा है, तो इसे और ज्यादा करना है, इसे कम नहीं कर देना है, इसे बंद नहीं कर देना है, वरन इसे और ज्यादा करना, फेलोशिप करनी है। तो अब मुझे बहुत खुशी होती है जब हम हर सैटरडे मिलकर जूम मीटिंग करते हैं। आप में से अलग अलग चेहरों को मैं देखता हूँ, कोई नॉर्थ इंडिया से है, कोई साउथ इंडिया से है, कर्नाटका से बहुत सारे हमारे भाई बहन जुड़ते हैं, कई पंजाब से है, कोई एमपी से, कोई झारखंड से, कोई यूपी से, कई हमारे भाई बहन पाकिस्तान से, कोई नेपाल से, कोई और अलग अलग देशों से। और अलग अलग लोगों के साथ जब हम बैठते हैं, उनके साथ जब हम वचनों को शेयर करते हैं, मिलते हैं, ये फेलोशिप जब होती है तो बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है कि हम प्रभु जैसे जैसे खुदा का आना करीब हो रहा है, हमें इसे और करना है, और लोगों के साथ इकट्ठा होना है, और लोगों को जोड़ना है, और लोगों को फेलोशिप में लेकर आना है। जैसे जैसे उस दिन को करीब आते हुए देखो तो ये करना है। प्रभु ने मुझसे ये कहा कि फेलोशिप को कभी भी छोड़ना नहीं है। फिर प्रभु ने मुझे ये भी याद दिलाया, जब मैं वचनों को पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे ये याद दिलाया, याकूब अध्याय 4 और उसके वचन 14 में से प्रभु ने मुझसे बात करी और मुझसे कहा कि सुन, तेरी जिंदगी है क्या, तू तो एक धूल के समान है। यू आर लाइक अ वेपर, एक धूंध के समान है, धुंध के समान है, जो थोड़ी देर तो दिखाई देती है लेकिन उसके बाद लोप हो जाती है। जैसे जो धूंध होती है ना, जो वेपर होता है, वो थोड़ी देर उठता है लेकिन एंड गॉन, वो उड़ जाता है, खत्म, वो दिखाई नहीं देता। तो प्रभु ने मुझसे कहा कि तू भी ऐसा ही है,
तू भी ऐसा ही है। ये साल 2024 के शुरुआत में पहले क्वार्टर में साल के जब आधा गुजर जाएगा, साल के एंड में हो सकता है तू चला जाए, हो सकता है तू दिखाई ना दे। बी अश्योर्ड ऑफ दैट। इसके लिए तुम्हें तैयार रहना है। ये तुम्हारी जिंदगी उस वेपर के समान, उस दूध के समान है जो थोड़ी देर दिखाई देती है लेकिन फिर गुजर जाएगी। तो तुम्हें इस बात को कभी भूलना नहीं है। इसके बाद फिर प्रभु ने मुझसे बात करी और ये पावरफुल वर्ड दिया कि you have been forgiven, you have been redeemed, you have been reconciled by the sacrifice and the blood of Jesus Christ। कि तुम मसीह यीशु के लहू के द्वारा, बलिदान के द्वारा माफ कर दिए गए हो। जितने भी तुमने पाप किए थे साल 2023 में या उससे पहले, वो सारे क्लियर कर दिया गया। खुदा ने तुम्हारा अकाउंट क्लियर कर दिया है। उसको लेकर चिंता मत करना कि हे मैंने तो ये किया था, मैंने तो वो किया था। नहीं नहीं नहीं, निकाल दो इसे दिमाग से। खुदा ने तुम्हें माफ कर दिया है, तुम्हें माफ कर दिया है। फिर से बोलूंगा, खुदा ने तुम्हारे सारे पापों को माफ कर दिया। प्रभु ने ये मुझसे बोला है और मैं ये वर्ड आपको भी दे रहा हूं कि प्रभु ने हमें माफ कर दिया है, हमें छुटकारा दे दिया, गुनाह की गुलामी से निकाल दिया है। फिर हम प्रभु के साथ मिला दिए गए हैं। वी हैव बीन रिकंसाइल्ड, हमारा मिलाप पिता के साथ हो चुका है और ये हमें एक बड़ी तसल्ली देना चाहिए। फिर एक लास्ट बात जो प्रभु ने मुझसे कही, जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूं, कि जब भी खुदा ने मुझसे कहा कि जैसे ही तू इस दुनिया को छोड़कर जाता है, दूध के समान है, उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, जो दुनिया को छोड़कर चला जाएगा, जब तू यहाँ पर नहीं रहेगा, तेरे लिए मसीह यीशु है। यू हैव द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स ऑफ ऑल टाइम। और वो सबसे बड़ा इनाम, प्राइज, रिवॉर्ड ये है कि तुम मसीह यीशु को मिलोगे। तुम्हारे पास यीशु होगा, तुम मसीह यीशु के पास होगे, वो तुम्हें अपने गले से लगाएगा, तुम्हें प्यार करेगा और हमेशा अपने साथ रखेगा। वो यीशु जो रोशनी है, वो यीशु जो जिंदगी है, वो तुम्हारे साथ होगा। एंड दैट्स द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड। नहीं, स्वर्ग मेरे लिए बड़ा रिवॉर्ड नहीं है, वो सोने के ताज मुकुट पहना, नहीं, वो मेरे लिए बड़ा रिवॉर्ड नहीं है, हम सोने की सड़कों पर चलेंगे, नहीं नहीं नहीं, वो रिवॉर्ड नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है कि मैं मसीह यीशु से मिलूंगा, मैं मसीह यीशु से मिलूंगा। और ये आपका भी रिवॉर्ड है। जितने भी माफ हो चुके हैं, जितने भी रिडीम हो चुके हैं, छुटकारा पा लिया, जिन लोगों का मिलाप यीशु के साथ हो गया है, वो सब प्रभु यीशु से मिलेंगे। और आज ही मेरे प्रियो, अगर आपने अभी तक भी पश्चाताप नहीं किया, अभी भी आप गिल्ट में है, चिंता में है, दोष की आत्मा में, नहीं नहीं, क्लियर हो जाओ, क्लियर हो जाओ, स्पष्ट हो जाओ। प्रभु ने आपको माफ किया है। अगर आपने रिपेंट किया है, पश्चाताप किया है और उस पाप से मुड़ने के लिए तैयार हो, आप खुदा के हाथों में है। वो अपने हाथ फैलाए तुम्हें, तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ही इज रेडी टू एक्सेप्ट यू एंड बी अश्योर्ड ऑफ दैट। सो गॉड आपको इन वचनों के द्वारा, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ब्लेस करे। प्लीज इस प्रोफेटिक वर्ड को और भी भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू अगेन। आमीन।